नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि कल हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि कल कोर्ट वर्क की व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, तो हमें वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिल पाया। दोस्तों एक बार फिर से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं अब आज के वीडियो की। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, आपका इसमें पूरी तरह से हित जुड़ा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि डिजिटल लैंडिंग का जमाना, डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोगों को लोन धड़ाधड़ मिले हैं, लोगों ने लोन धड़ाधड़ लिए भी हैं। दोस्तों किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से लोग अपना पैसा नहीं चुका पाए और धीरे धीरे करके वो लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चपेट में आ गए। अब दोस्तों हालत ये हो गई है कि अब उनको पैसा चुकाना अब मुश्किल पड़ता चला जा रहा है। दोस्तों वहीं दूसरी ओर लोन कंपनियां अपने पूरे शबाब पर हैं। दोस्तों पूरी तरह से लोन डिफॉल्टर्स को कभी फोन कॉल्स के जरिए, कभी रिकवरी एजेंट विजिट के जरिए, कभी नोटिस के जरिए लोन धारकों को परेशान कर रही हैं। दोस्तों अब मार्च का महीना भी धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है लेकिन कंपनियों के रिकवरी प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आई है। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि मार्च का महीना खत्म होते होते आखिरकार होगा क्या। अब दोस्तों लोन कंपनियां अब सेटलमेंट पर भी ज्यादा जोर दे रही हैं। दोस्तों कंपनियां अब ऐसे लोन जो काफी पुराने हो चुके हैं, जो उनको अब 15% पर भी सेटल कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि सेटलमेंट के लिए आपकी नेगोशिएशन कैसी रही। सेटलमेंट आपकी जेन्युइन है भी कि नहीं है और आप इस जेन्युइन और फेक सेटलमेंट को कैसे पहचानेंगे। सीधी सी बात है कि फेक सेटलमेंट यदि होगी तो रिकवरी एजेंट आपको बार बार प्रेस करेगा कि चलिए सर 1 EMI दे दीजिए, 2 EMI दे दीजिए, आपका सेटल हो जाएगा मामला। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। कई बार कॉपी पेस्ट करके भी आपको सेटलमेंट लेटर दिखा दिया जाता है और सेटलमेंट लेटर दिखाने के बाद, पैसा ले लेने के बाद अगले महीने फिर कोई और रिकवरी एजेंसी आपके सामने खड़ी हो जाती है कि जी पैसा दीजिए, और आप मुंह देखते रह जाते हैं। दोस्तों सेटलमेंट यदि करनी है तो पूरी तरीके से वेरीफाई करके कीजिए। आपको नहीं पता लग रहा तो आप हमें भेज सकते हैं, तो हम आपके बिहाफ पर उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके आपको माकूल जवाब देंगे। दोस्तों लोन सेटलमेंट का ऑफर हमेशा कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आना चाहिए, अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। आप सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ NOC की मांग भी करिए और अपनी कुछ शर्तें भी उसमें मेंशन करवाइए। तब जाके लोन सेटलमेंट एक अच्छा लोन सेटलमेंट होगा। और दोस्तों सेटलमेंट की बात करते हुए एक बात और भी कहना चाहूंगा कि दोस्तों जो लोग अब सेटलमेंट करना चाहते हैं, अब जिनको ऐसा लग रहा है कि अब वो उनको सेटलमेंट कर लेना चाहिए, उनके पास पैसा आ गया है, तो वो सेटलमेंट की बात कैसे करें। दोस्तों सिंपल है, आप कंपनीज को सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए, लेकिन ये सेटलमेंट नोटिस बाय पोस्ट तो जा नहीं पाएगा। ये सेटलमेंट नोटिस जाएगा बाय मेल। कंपनियों को बाय मेल एक सेटलमेंट नोटिस लिखिए और कंपनियों को बताइए कि जी हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, इतना पैसा हमारे पास है, यदि आप लेना चाहें तो हमें NOC और भी उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोन क्लोजर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप हमें दीजिए, पैसा लीजिए और हमारा लोन खत्म कीजिए। दोस्तों कई बार कुछ लोगों को कंपनी की तरफ से लोन सेटलमेंट का ऑफर नहीं मिलता। अब जिनको नहीं मिलता लेकिन वो लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं,
तो दोस्तों ये 5 से 6 दिन जो बचे हुए हैं, ये वो मौका है कि यदि आप लोन सेटलमेंट नोटिस कंपनियों को भेज दें तो हो सकता है कि कंपनियां आपको एक ऐसा सेटलमेंट ऑफर दें कि जो शायद आपके सपने से भी परे हो। दोस्तों भले ही आपने प्रायर लीगल नोटिस दिया हो, सेक्शन 25 या आर्बिट्रेशन या किसी का भी नोटिस का जवाब दिया हो या चाहे ना दिया हो दोस्तों, लेकिन यदि ये बचे हुए 5 से 6 दिन यदि आप कंपनियों से सेटलमेंट की डिमांड करेंगे, सेटलमेंट नोटिस भेजेंगे, नोटिस अब मेल पे जाएगा, पोस्ट पे जाने का तो अब सवाल है ही नहीं दोस्तों। मेल करिए और साथ के साथ ही मेल के साथ ही आपको मेल पे जवाब भी आ जाएगा कि भाई ठीक है, कंपनी का कोई ना कोई जवाब तो आएगा ही। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारा केस 50,000 पे सेटल हो जाए, तो हो सकता है कंपनी आपको आपकी इमेजिनेशन से परे सेटलमेंट का ऑफर दे दें। तो दोस्तों 5 से 6 दिन मौका आपके लिए अच्छा है, तो मौके पे चौका आप मार सकते हैं दोस्तों और कंपनी को सेटलमेंट नोटिस दे दीजिए और अच्छे सेटलमेंट ऑफर का इंतजार कीजिए। सेटलमेंट आपके सामने यदि आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। अब दोस्तों ये सेटलमेंट नोटिस का आपको आगे फायदा क्या होगा? सेटलमेंट नोटिस का फायदा आपको यह होगा कि मान लीजिए कंपनी आज की डेट में आपके साथ सेटलमेंट नहीं करती, तो कल को आप कोर्ट में ये कह सकते हैं, यदि कंपनी कोर्ट में जाती है तो, कि देखिए हमने तो इनके सामने सेटलमेंट का भी ऑफर रखा था, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। दोस्तों यानी अगर गौर से देखा जाए तो आपके लिए चारों तरफ से फायदा ही फायदा है दोस्तों। हालांकि दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियोस में ये कहा भी था कि सेटलमेंट की बात आप खुद मत करिए। दोस्तों ये बात तब के लिए थी जब क्लोजिंग नहीं चल रही थी। अब यही बात अगर आप मेरे से कहेंगे कि अप्रैल के बाद मैं आपसे कहूं, तो दोस्तों मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अप्रैल के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और फिर कंपनियों के साथ सेटलमेंट की बात करना बिल्कुल व्यर्थ है। फिर कंपनियों के साथ सेटलमेंट की बात करना टोटली व्यर्थ है। अभी मौका है, अभी आप बात कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आपका लोन अच्छी सेटलमेंट पे क्लोज हो भी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी करिए, 5 से 6 दिन बचे हैं और ये 5 से 6 दिनों में जोर लगा दीजिए। यदि आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट का नोटिस फटाफट बनवाकर कंपनीज को भेज दीजिए और इंतजार करिए एक अच्छे सेटलमेंट आने का। हो सकता है दोस्तों इस तरह से आप कर्ज के दलदल से बाहर निकल आए दोस्तों सेटलमेंट नोटिस के ऊपर आज ये वीडियो आपको बनाकर देना इसलिए जरूरी था ताकि बार बार लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमें कंपनी से सेटलमेंट के ऑफर नहीं आ रहे हैं दोस्तों अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है कि कंपनियां जाग जाएं और आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर दे दें और आप मल्टीपल लोन के दलदल से बाहर आ जाएं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।